हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जावा स्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज़ में आज ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। आज हमारा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में और देखते हैं कि हमारा कोड में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर अपने जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनको यहाँ पर राइट किया है, और आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। तो पहला जो हमारा पास में ऑपरेटर होता है वो होता है इक्वल टू, मतलब इक्वल टू। ठीक है, अगर मुझे कोई कंपैरिजन करना है किसी वैल्यू को या वैल्यू को, तो मैं इसलिए कंपैरिजन करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैंने अपना एक वेरिएबल x बनाया है और वेरिएबल y बनाया है, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल यहाँ पे मैं z बनाऊंगा। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्या x की वैल्यू बराबर है y की वैल्यू से। ठीक है, अब मैं z की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, तो देखते हैं क्या रिजल्ट यहाँ पर आता है। यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया। फॉल्स मतलब कि नहीं, बराबर नहीं है। अगर मैं बराबर कर देता हूँ 23 y में कर देता हूँ वैल्यू, तो यहाँ पर जो वैल्यू आउटपुट हमारा आएगा वो क्या आएगा, सेव करते हैं, रिफ्रेश, ट्रू, कि हाँ वैल्यू ट्रू है। तो बेसिकली नेक्स्ट हमारा जो आता है इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। देखिए ट्रिपल इक्वल जो हमारा सिंबल होता है, ठीक है, बराबर का निशान जिसको बोलते हैं, 3 बार अगर आप यूज़ करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो 2 बार आप यूज़ किया तो ये वैल्यू को कंपेयर करेगा, क्या ये वाली वैल्यू बराबर है। अगर आप 3 इक्वल लगाते हो तो ये टाइप भी चेक करेगा। अब आप यहाँ पे देखते हैं, मैंने इसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग। अब कोटेशन मार्क में लिखा हुआ वैल्यू वो स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाता है, तो अब ये स्ट्रिंग बन चुका है। तो अगर मैं अब कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स। बट देखिए 23 है, लेकिन डबल कोटेशन मार्क में लिखी गई वैल्यू हमारी स्ट्रिंग कहलाती है, वो स्ट्रिंग लिटरल कहलाया जाता है। तो जब आप ट्रिपल यहाँ पे सिंबल लगाते हैं, 3 सिंबल लगाते हैं इक्वल के, तो इसका मतलब होता है कि ये जो ऑपरेटर है ये वैल्यू के साथ इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप, मतलब कि वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, उसका टाइप भी इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पर टाइप तो अलग अलग है। अगर मैं इसको भी यहाँ पर स्ट्रिंग बना दूँ तो आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने सेव किया, अब आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि इसका टाइप अब सेम है। और वैल्यू, अगर वैल्यू को मैं चेंज कर दूँ, देखिए क्या आंसर आएगा इसका, फॉल्स। तो बेसिकली जो ट्रिपल इक्वल टू है वो आपकी वैल्यू को भी कंपेयर करता है और साथ में उसका टाइप भी कंपेयर करता है। तो हम इसको वापस से न्यूमेरिक हम लिटरल बना लेते हैं इसको इस तरीके से। तो आपने देखा किस तरीके से डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस होता है। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन यूज़ करूँ, क्या x की वैल्यू इसके y के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल लगाया मैंने, और जो भी आउटपुट रहेगा, आंसर आएगा, वो z में सेव स्टोर हो जाएगा और z का वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, क्या x की वैल्यू y की वैल्यू से बराबर नहीं, यहाँ नहीं है, बिल्कुल सही है, तो आंसर आएगा हमारा ट्रू, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर मैं इनको बराबर कर दूँ, क्या x की वैल्यू y के वैल्यू के बराबर नहीं है, नहीं है, वैल्यू बराबर यहाँ पर नहीं है, ये वैल्यू बराबर यहाँ पर देखो। इसका मतलब क्या है, x नॉट इक्वल y, क्या x की वैल्यू नॉट इक्वल y मतलब y के बराबर नहीं है, लेकिन है। ये देखिए आंसर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, फॉल्स। इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, नॉट इक्वल मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू के बराबर नहीं है। नॉट इक्वल मतलब कि नॉट इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पर मैं 23 कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस। तो बेसिकली नॉट इक्वल का, नोट का सिंबल क्या होता है, नॉट इक्वल की x y के नॉट इक्वल है, बिल्कुल सही है, नहीं है बराबर, ये देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है नॉट इक्वल इक्वल। ये क्या करता है, वैल्यू भी करेगा और चेक यहाँ पर, और टाइप भी चेक करेगा। तो यहाँ पर हमने एक सेकेंड, हमने यहाँ पर डबल यहाँ पे सिंबल लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टाइप है वो बिल्कुल दोनों का सेम है और वैल्यू भी बराबर नहीं है। अगर मैं वैल्यू बराबर कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स, की वैल्यू यहाँ पर बराबर है और हम चाह रहे हैं नॉट इक्वल, यहाँ पर बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप भी चेंज कर दूँ, एक का मैंने टाइप कर दिया स्ट्रिंग, दूसरे का यहाँ पर इंटीजर है, तो अब क्या आंसर आएगा, देखिए ट्रू आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये इनका बराबर नहीं है, टाइप यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक है। देखिए नोट का सिंबल जहाँ पे भी लग जाता है उसका उल्टा कर देता है, वो उल्टा मतलब नोट का मतलब होता है उल्टा, यस को नो कर दो, नो को यस कर दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का यहाँ पे टाइप भी सेम कर दूँ, वैल्यू भी सेम कर दूँ, उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर फॉल्स आ गया, क्योंकि वैल्यू भी सेम है और टाइप भी सेम है, यहाँ पर ट्रू आना चाहिए। बट नोट का सिंबल जहाँ पर लग जाता है उसका मतलब होता है उल्टा कर दो, यस को फॉल्स कर दो, मतलब यस को नो कर दो, नो को यस कर दो, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं ग्रेटर देन सिंबल। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल लगाते हैं, क्या यहाँ हम देखते हैं क्या वाई एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है। यहाँ पर हम पहले इनको इंटीजर लिटरल कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। से रिफ्रेश करता हूँ तो आंसर आया फॉल्स, क्यों नहीं, क्योंकि बड़ी नहीं, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो मैं एक को बड़ी कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए ट्रू आ गया कि हाँ एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है। क्या अब लेस देन, मतलब कि अब एक्स की वैल्यू है जो है वो है वाई से लेस देन है, छोटी है। तो मैंने रिफ्रेश किया, फॉल्स। यहाँ पे क्या आ गया कि एक्स की वैल्यू वाई से छोटी नहीं है, एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ग्रेटर देन इक्वल। मतलब क्या, अब मैं यहाँ पे सिंबल लगा रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल। क्या एक्स की वैल्यू जो है वो वाई के बराबर है या बड़ी है। तो रिफ्रेश करते हैं तो आंसर आएगा ट्रू। बिल्कुल बराबर भी होगी तो भी ट्रू आएगा, और बड़ी भी, यहाँ पे देखो बड़ी भी है। इसका हम दोनों काम कर रहे हैं कि एक बड़ी भी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 23 कर देता हूँ, आप देखो, तो अभी इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि हमने क्या लगा रखा, इक्वल का सिंबल लगा रखा है। तो ग्रेटर देन इक्वल मतलब कि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी हो तो भी ट्रू आएगा, बराबर हो तो भी ट्रू आएगा। अगर छोटी हो जाएगी, 22 कर दिया मैंने यहाँ पर, तो आएगा फॉल्स आंसर, इस तरीके से। देन हमारा नेक्स्ट सिंबल आता है हमारा लेस देन और इक्वल टू। मतलब कि लेस देन का सिंबल क्या, वाई की एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है या बड़ी है। छोटी हो और या मतलब इसका मतलब निकलता है कि वाई की वैल्यू बड़ी है एक्स से या बराबर है। तो मैं सेव करके यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश, तो आंसर आया ट्रू, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर बराबर है। अगर मैं एक्स की वैल्यू को बड़ा कर दूँ तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स, कि अब एक्स की वैल्यू वाई से यहाँ पर बड़ी हो चुकी है, वाई अब बड़ी नहीं है, वाई की वैल्यू यहाँ पर बड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। बहुत सिंपल ऑपरेटर्स हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन इतना टफ नहीं है। ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से अपने मैथमेटिक्स में। बट हमारे पास ट्रिपल इक्वल टू और ये जो नॉट डबल इक्वल टू है, ये हमारे लिए नया था। इसका डिफरेंस ये कि अगर डबल इक्वल लगाते हैं तो वैल्यू लिटरल को कंपेयर करेगा, अगर आप ट्रिपल इक्वल लगाते हैं तो साथ में वो वैल्यू को भी कंपेयर करेगा, उसके डेटा के टाइप को भी यहाँ पर कंपेयर करेगा। अगर आप नोट और नोट का मतलब होता है यहाँ पर कि उसका उल्टा कर दो, नोट इक्वल टू मतलब इसके बराबर नहीं है, नहीं होगा तो आंसर देगा, होगा तो आंसर यहाँ पे फॉल्स में आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।